आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना 4:13 में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारे वचन को बताऊंगी। तो आप परमेश्वर के हर एक वचन को जानना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। अगर परमेश्वर के वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखना और वचन को ध्यान से सुनना और वचन पे विश्वास करना। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। तो मैं वचन पढ़ती हूँ, आप लोग वचन को ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं हर एक वचन, परमेश्वर के कई वचन ऐसे बताऊंगी जो सबको जानना चाहिए। परमेश्वर सबको वचन के द्वारा आशीष दे। तो यूहन्ना का 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु, हालेलुया। यूहन्ना 4:11 में वचन है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। हालेलुया। तो स्त्री ने कहा था कि हे प्रभु, तेरे पास तो कोई जल भरने का कोई मतलब वस्त्र नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, तू कैसे जल भरेगा। तो परमेश्वर ने कहा, यानी यीशु ने कहा, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें यह पिया। हालेलुया। तो फिर यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंतकाल तक प्यासा ना होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आ रहा होगा। अगर आप यीशु पे विश्वास करोगे, यीशु के वचन पे चलोगे, पिता परमेश्वर की आशीष सदा आप पे बनी रहेगी। हालेलुया। वरन जो मैं जल उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो मैं उसे एक ऐसा जल दूंगा जो अनंत तक उमड़ता रहेगा, यानी जीवन का सोता बन जाएगा। हालेलुया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना होऊं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ले। यीशु ने कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ले। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधनालय की और तुम कहते हो कि वह जगत जहाँ आराधनालय करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुमने तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना, यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। तो आप सब वचन पे विश्वास करिएगा, पिता परमेश्वर आप सबको आशीष देंगे, क्योंकि यीशु के ही द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है कि वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, यानी कि आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसा ही आराधनालय को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इसीलिए भाई बहन, आप लोग ईमानदारी और सच्चाई पवित्रताई से रहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए। इसीलिए हर एक वचन को, परमेश्वर को जानिए, तब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देंगे वचन के द्वारा। फिर स्त्री ने कहा, जानती हूँ कि मसीह जो शीघ्र कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो कुछ से बोल रहा हूँ वही हूँ।
मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वे मैं ही हूँ। हालेलुया। तो वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और वचन पे विश्वास करिए। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आप सबको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आपके लिए दुआएं प्रार्थनाएं होंगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और वीडियो को शेयर करना ताकि परमेश्वर के बारे में, प्रभु के वचन को ज़्यादा लोग तक फैलाया जाए। परमेश्वर सबको आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। परमेश्वर आशीष दे आप सबको। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सबको हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को आशीष दीजिए और बहुत आशीष दिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।